तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान है कल और तीसरे चरण में कुल 40 सीटों पर यह मतदान होगा। जम्मू संभाग की बात करें तो 24 और कश्मीर संभाग की बात करें तो 16 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई, कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा। 40 सीटों पर यह मतदान होगा, जिसमें जम्मू संभाग की 24 सीटें हैं, कश्मीर संभाग की 16 सीटें हैं। अब तक जो 2 चरण हुए हैं उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। अब तीसरे चरण के लिए वोटिंग है, 40 सीटों पर यह मतदान होना है। तो जम्मू संभाग की 24 सीटें हैं, कश्मीर संभाग की भी कुछ सीटें हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं बेहद ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने घर के बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, और खासतौर से उन एरियाज में जहां पे आतंकवाद का हम ये कह सकते थे प्रभाव ज्यादा है। लेकिन अब क्योंकि सेना के जवान मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं इन आतंकियों को भी, ऐसे में लोगों में जो डर है वो अब कम हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित वहां पर किया और इस बात का भी जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में परिवारवाद खत्म हुआ है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार ने की है, जवानों ने की है और आगे भी ये कोशिशें जारी रहेंगी। विकास हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विकास, कल तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, जितने भी पोलिंग स्टेशन 5000 के ऊपर टोटल पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि 40 विधानसभा सीटों का मुकाबला है और उनकी सबकी जो है सिक्योरिटी जो है वो पूरी कर ली गई है, पूरे एरिया को सैनिटाइज कर लिया गया है और जितने भी पोलिंग ऑफिसर आज उनको बुलाकर ईवीएम मशीन और जो भी सामान था वो दे दिया गया और वहां पर जो है हर पोलिंग स्टेशन पर जो है उनको तैनात कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार पोलिंग स्टेशन को बड़े ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है। कई ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनको ग्रीन पोलिंग स्टेशन का नाम दिया गया है, जहां पर जो भी पहला वोटर आएगा उससे एक पौधा लगवाया जाएगा। उसके बाद पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है जहां जिसको महिलाएं ऑपरेट करेंगी। उसके अलावा कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन भी हैं जो दिव्यांग ऑपरेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम इस बार इस तरह बनाया गया और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर आए और क्योंकि सबसे बड़ी खास बात है कि इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में 18 से 19 साल के जो हैं वो तकरीबन 2 लाख के आसपास युवा हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार युवाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और क्या लग रहा है विकास इस बार जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लोगों में वो जो डर था वो कम होता हुआ दिखाई दिया, लोग अपने घर से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। तो इस बार जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री भी करते आए हैं कि जम्मू कश्मीर अब जो है ये बदला हुआ कश्मीर है, नया कश्मीर है और अब इसमें जो लोग हैं वो समझने लगे हैं डेमोक्रेसी को भी। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो जहां पर एक समय था कि कश्मीर की राजनीति में एनसी और पीडीपी का दबदबा था, आप वहीं पर इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके अलावा जमाते इस्लामी और वो ऐसे लोग खासकर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कभी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, अब वो अलगाववाद छोड़ के जमहूरियत में आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट खड़े हैं। कोई पीडीपी से खड़ा है, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कश्मीर में अब आबो हवा बदल चुकी है, लोग लोकतंत्र की तरफ ज्यादा आ रहे हैं ताकि एक बार फिर से कश्मीर में अमन और चैन जो है एक बार वापिस आ सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।